सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तरमुखी घर का मैप। इससे पहले मैं आपको पूर्वमुखी, पश्चिममुखी और दक्षिणमुखी घर का मैप बना के दिखा चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा और वो मेरे दूसरे चैनल पर है। और हम इस नए चैनल पर ये नए वीडियो फिर से एक तरह से रिपीट कर रहे हैं और हम जो यहाँ वीडियो डालने वाले हैं वो अलग तरह के मैप फिर से हम छोटे प्लॉटों के लिए है। बड़े प्लॉट पर आप तो बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार घर बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्लॉट पर वास्तु के अनुसार किस तरह से हम घर बनाएं, आज मैं इस तरह की एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा आज का वीडियो रहेगा उत्तरमुखी घर के लिए। अगर आपके प्लॉट बड़े हैं तो आप उनके लिए हमारे जो दूसरे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, उनके अनुसार अपना घर बना सकते हैं। यहाँ ये छोटे प्लॉट और प्लॉट का जो साइज है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 40 बाई 45 का या फिर 40 बाई 60 का हमें बना के दिखाइए, 30 बाई 40 का दिखाइए या 25 बाई 30 का। मतलब बहुत छोटे प्लॉट, कई तो इतने छोटे प्लॉट होते हैं कि वास्तु के अनुसार घर तो क्या एक कमरा भी नहीं बन सकता। तो इस तरह के जो साइज आप बोलते हो उन साइज के अनुसार अगर हम मैप बनाने लगेंगे तो फिर वो सबकी एक तरह से डिमांड पूरी नहीं होगी। किसी का प्लॉट 40 बाई 60 का होगा, किसी का 30 बाई 50 का होगा, तो किसी का 35 बाई 40 का, या इससे बड़ा या इससे छोटा। तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी जो टिप्स है मैं देने वाली हूँ, उसके अनुसार आपका प्लॉट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अगर आप उसके अनुसार मैप तैयार करेंगे तो यकीन मानिए काफ़ी हद तक आपका जो मैप है, आपका घर है, वास्तु के अनुसार ही बनकर तैयार होगा। इसीलिए प्लॉट के साइज पर मत जाइए पहले कि आपका प्लॉट कितना है। हो सकता है आपके प्लॉट के अनुसार आज ये मैप बिल्कुल रेडी रहे, लेकिन कल किसी और के प्लॉट के अनुसार वो रेडी नहीं होगा, तैयार अच्छे से नहीं हो पाएगा, किसी का प्लॉट सेम साइज का नहीं होगा। तो मेन टिप्स जो है बस उसको ध्यान में रखना है, उसके अनुसार आप बिल्कुल छोटे प्लॉट पर या बड़े प्लॉट पर एक घर बना सकते हो और बहुत अच्छा घर तैयार होगा। जो टिप्स है वो है इनकी मेन जो एंट्री होती है, यानी मुख्य द्वार है, खाली स्पेस कहाँ छोड़ना है, वजन कहाँ देना है, इस तरह की चीज़ें। तो जैसे कि एक घर बनाने के लिए सिर्फ एक प्लॉट ही काफ़ी नहीं होता है। प्लॉट छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा कुछ भी साइज का हो सकता है। प्लॉट से पहले भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ एक वास्तु के अनुसार घर बना के तैयार करने से ही वास्तु ठीक नहीं हो जाता है। प्लॉट लेने से लेकर प्लॉट पर घर बन जाए और उसमें सामान रख जाए, तब तक वास्तु का एक एक नियम फॉलो करना चाहिए। ये प्लॉट तो हमने आपको एक तरह से घर का नक्शा बनाकर दिखा दिया, लेकिन इसमें आप कौन सी चीज़ कहाँ डालेंगे, कहाँ पर क्या रखेंगे, कौन सा कलर करेंगे, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। अभी आपको बता दिया कि प्लॉट इस तरह का है, घर ऐसे बना लीजिए, लेकिन आपने अंदर कलर, एंटी कलर जो होते हैं वो कर दिए या चीज़ें उल्टी सीधी इधर से उधर रख दी, तो वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए एक एक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ घर बनाना ही काफ़ी नहीं होता। आपका जो अभी घर है उसमें भी आप बहुत सारे चेंज कर लेंगे, तब भी आपका घर काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो चलिए पहले तो मैं बात कर लेती हूँ। जैसे ये एक प्लॉट है, जो छोटे छोटे प्लॉट के मैं मैप बना के दिखा रही हूँ, बड़े प्लॉट के मैं आगे फिर से दिखाऊंगी। ये सिर्फ एक कमरे का मान के चलिए कि आपका घर है, एक कमरे का प्लॉट है आपका, जिसमें आपको टॉयलेट बाथरूम भी बनाना है, किचन भी बनाना है, गार्डन भी बनाना है, पार्किंग भी बनानी है, सीढ़ियाँ भी बनानी है। तो एक छोटे से प्लॉट पर हम कितनी चीज़ें कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो ये है आपका प्लॉट। अगर आपको इसमें ज़्यादा कमरे चाहिए या आपका प्लॉट ज़्यादा बड़ा है तो वैसे ही आप अपने यहाँ का इन कमरों का साइज बढ़ा सकते हैं। और अगर छोटे प्लॉट में भी आपको ज़्यादा कमरे चाहिए तो छत पर भी निर्माण कर सकते हैं, तो आपको इतने स्पेस में बहुत अच्छा घर मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक प्लॉट और इसकी हमें दो तरफ एंट्री मिलती है, एक इधर से भी मिल रही है और एक इधर से मिल रही है। हमें यहाँ पर दो सड़क मिलती हैं। जैसे हमारा ये लास्ट वाला प्लॉट है या हमारा पहला है सड़क के बिल्कुल बगल में, तो यहाँ से हमें सड़क मिल रही है या यहाँ से, कोई एक सड़क हमें
वैसे तो मिलनी है तो ये वाली मिलेगी नॉर्थ वाले में, लेकिन अगर हमें 2 मिलती हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है। आप यकीन मानिए, जब 2 आपको सड़क मिल जाती हैं उत्तर मुखी एक तरह से प्लॉट पे, यहाँ की सड़क की बात नहीं हो रही, ये ईस्ट वाली भी मिलती है और नॉर्थ वाली, ये बहुत शुभ मानी गई है। ये 2 एरिया बहुत शुभ हैं। यहाँ पर मिलती है तो इसका क्या है कि ये बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये मिल जाती है तो इसका जो दोष है वो कम हो जाएगा। तो चलिए, पहली टिप्स ये रहेगी कि जब आपको उत्तरमुखी घर बनाना हो तो आपको देखना है आपका जो प्लॉट का साइज है वो कोई भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे खड़े होके एक बार कंपास से बिल्कुल मिडिल में खड़े होके चेक करना है कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है वो कैसे है। अगर ये बिल्कुल ऐसे क्रॉस में है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इस तरह होता नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा हुआ होता है हर प्लॉट। नॉर्थ यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ होता है तो ये इनको विदिशा प्लॉट बोलते हैं। तो पहले आप इन एरिया को मिलाइए। मैंने ये मैप तैयार किया है बिल्कुल इस तरह। आपका नॉर्थ इधर हो तो आप इसी के अनुसार आप थोड़ा सा इस प्लॉट का डायरेक्शन घुमा सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे जैसे मार्क की हैं, आप इनको थोड़ा सा ऐसे घुमा के अपने प्लॉट को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने यहाँ बनाया है कि अगर हमें ये 2 एंट्री मिलती हैं तो उसके हिसाब से हम 2 गेट बना सकते हैं। दोनों पॉजिटिव एंट्री पे हमने प्लॉट की एंट्री दे रखी है। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि मुख्य द्वार इनको नहीं बोला जाता है। मुख्य द्वार घर जहाँ से हमारा बनना शुरू होता है उसके गेट को मुख्य द्वार बोला जाता है। ये प्लॉट का मुख्य द्वार है, तो ये भी मायने रखता है, ऐसा नहीं है कि ये भी मायने नहीं रखता, ये भी रखता है और ये भी रखता है। तो पहला जो हमारा द्वार मुख्य द्वार शुभ पद पर होना चाहिए वो ये है। और हमने प्लॉट का भी जो मुख्य द्वार दिया है, एक तरह से प्लॉट का जो मेन गेट है वो भी हमें शुभ अगर दिशा में मिलता है तो हमें वहाँ पर भी उसको बना लेना चाहिए। इससे हमें 2 शुभ एंट्री मिल गई जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करेगी या सकारात्मक जो देवी देवता हैं उनकी कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। तो अगर हमें ये 2 रोड मिलते हैं तो यहाँ की हमने पॉजिटिव एंट्री ये वाली और नॉर्थ वाली एंट्री जो कुबेर का पद है उसकी हमने यहाँ दे दी। तो ये 2 एंट्री हमें मिल गई। आपको ये नहीं मिलती तो कोई नहीं, आप यहाँ दे सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा प्लॉट है और जब हम अपना घर बनाते हैं तो प्लॉट में हमें चारों तरफ थोड़ी सी जगह छोड़ के ही घर बनाना चाहिए। ये वास्तु का दूसरा नियम है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी घर बनाएं तो पूरी इन दीवारों से अपने घर को बनाना शुरू ना करें। हमें काफ़ी स्पेस छोड़ना होता है। वास्तु का दूसरा नियम कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा में अधिक जगह छोड़नी होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहुत ही कम जगह छोड़नी होती है। जगह छोड़नी ज़रूर है दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि जब यहाँ से हवा आएगी या पॉजिटिव एक तरह से एंट्री होगी पॉजिटिव ऊर्जा की, तो ये यहाँ पर अगर हमने कुछ भी बनाया है तो ये पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर में नहीं फैल पाएगी जब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत खुला स्पेस नहीं होगा। इसी तरह वायु कोण खुला होना चाहिए। वायु कोण अगर खुला नहीं होगा तो इसमें एक तरह से ये 5 तत्व हैं वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें 5 तत्व बैलेंस करने के लिए थोड़ा थोड़ा एरिया खुला भी रखना है और उनके अनुसार निर्माण भी करना है। जैसे कि आपको पता है ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व, ये पृथ्वी तत्व और ये वायु तत्व और ये बीच में होता है हमारा आकाश तत्व। तो जब तक हम 5 तत्वों को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारा घर वास्तु के अनुसार बन ही नहीं सकता। तो पहला नियम वास्तु का है कि प्लॉट का जो साइज है वो देखना है। दूसरा नियम है कि हमें उत्तर पूर्व दिशा में बहुत ज़्यादा जगह खाली छोड़नी है और इधर दक्षिण पश्चिम दिशा में कम जगह छोड़नी है और 5 तत्वों को बैलेंस करते हुए अपने घर का निर्माण करना है। मुख्य द्वार ये वाला कहलाता है, ये प्लॉट का मुख्य द्वार है, ये घर का मुख्य द्वार। तो जब भी हम बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, तो घर का मुख्य द्वार वो होगा जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये है प्लॉट का।
अब हमें ये एंट्री मिली, ये एंट्री मिली, तो हमने क्या किया, यहाँ से जब हमने इनकी डिग्रियाँ ली तो हमें ये नॉर्थ मिला, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तब हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा स्पेस खाली छोड़ा और यहाँ से घर का निर्माण करना शुरू किया। अब मैं शुरू से ही आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, आपके पास अगर गाड़ी है, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसके लिए आपको पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पार्किंग नहीं दे सकते क्योंकि ये वजन पड़ जाएगा, बहुत मजबूरी में बना लेते हैं लोग। लेकिन अगर आपको ये एंट्री मिलती है तब भी आप पार्किंग के लिए हमने ये जगह बनाई हुई है वाहिब कोड में। क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं तो जब बाथरूम टॉयलेट हमारे घर में बन जाता है घर के अंदर, तो पहला दोष हमें तभी लगता है जब वास्तु के अनुसार हम घर बना रहे हैं और फिर भी हमें टॉयलेट बाथरूम घर में बनाने पड़ रहे हैं, तो ये दोष है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% वास्तु के अनुसार घर बन जाएगा, एक दोष लगता ही है, और वो दोष टॉयलेट बाथरूम का ही लगता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बना सकते हैं लेकिन टॉयलेट बाथरूम को घर में बनाना अलाउ नहीं है। अभी हमने जैसे उत्तर पूर्व दिशा खाली छोड़ी तो हमें गाड़ी की पार्किंग, क्योंकि कार अगर हम इधर से लाते हैं तब भी इसके लिए सही है और इधर से लाते हैं तब भी इसके लिए ये एंट्री है। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाइक रख सकते हो, साइकिल रख सकते हो। और ये हमने जैसे शटर होते हैं ना बड़े बड़े, जो गाड़ी खड़ी करने के बाद उनको नीचे डाल दिए स्लाइड करके और वो यहाँ बंद कर दीजिए। यहाँ हमने एक गेट दिया हुआ है पीछे जाने के लिए। इससे क्या है कि एयर का फ्लो भी बना रहे, वायु कोण है ये, तो वायु कोण में एयर को रोकना नहीं है, उसको जाने आने के लिए भी रास्ता होना चाहिए। तो जैसे ये एंट्री दी है, इस गेट के ऊपर ही आप एक छोटा सा रोशनदान बना सकते हैं जिससे हवा पास होती रहे। और जब ये शटर लगाए गए तो यहाँ भी आप चाहो तो एक हवा के लिए निकलने के लिए यहाँ पे कोई ऊपर छोटी सी विंडो भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने यहाँ गेट दिया तो इसके बराबर में भी आप एक छोटा सा रोशनदान बना सकते हैं, जिससे कि इसकी जो एयर है वो आती जाती रहे। अभी हमें जैसे ये स्पेस हमें खाली छोड़ना है, ये पूरा हमें अपने घर की दीवार जो है इतनी जगह छोड़ते हुए बनानी है इस तरह। ठीक है, हमारा घर यहाँ से ऐसे तैयार हो रहा है और ये जगह खाली छूटेगी। ये हमने सीढ़ियाँ दी हुई हैं यहाँ पे, ये पश्चिम दिशा आती है, पश्चिम में टॉयलेट बाथरूम में। आप चाहो तो अलग अलग दोनों चीज़ें बना सकते हो, आप चाहो तो एक ही बनाओगे लेकिन बीच में फिर इस तरह डिवाइडर लगा दोगे। इधर आप चाहो तो टॉयलेट बनाइए, इधर बाथरूम बनाइए, यहाँ से एंट्री दोनों जगह की रहेगी। और ये एक तरह से यहाँ छोटा सा गेट भी लगा सकते हो, पर्दा लगा सकते हो, तो इससे एक दोष कम हो जाएगा। आपको 2 टॉयलेट बाथरूम चाहिए तो फिर इनको ही कंबाइंड करिए अलग अलग, और नहीं तो एक चाहिए तो आप इस तरह एक एंट्री यहाँ दे सकते हो। और यहाँ पे पीछे खिड़की बनेगी छोटी छोटी, जिससे कि टॉयलेट बाथरूम में एयर गंदी जो बदबू है वो ना भरे, वो एकदम से निकलती रहे। तो ये हमारा एक तरह से खाली स्पेस रहेगा। यहाँ छोटी छोटी विंडो लगेंगी और ये पूरा ओपन एरिया है। इधर जाने के लिए आप इस कमरे में से गेट चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ से ये पूरा ओपन रहेगा। यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, छोटे छोटे गमले रख सकते हो, प्लांट लगा सकते हो इधर, जिससे हवा बहुत शुद्ध यहाँ पे आए। जैसे बड़े बड़े प्लांट के गमले हैं वो भी रख सकते हो, कुछ ऐसे प्लांट रख सकते हो जो हर समय जो एयर है उसको साफ करते रहने वाले जो प्लांट है, जैसे मनी प्लांट होता है वो एयर पॉल्यूशन को कम करता है। नीम के गमले लगा सकते हो, पीपल के लगा सकते हो, गमलों में, डायरेक्ट ज़मीन पर ना लगाएं, गमलों के अंदर लगाएं ये प्लांट। पीपल का लगाने का कोई दोष नहीं होता है, पीपल है, बरगद है, नीम है, इन सबको लगा सकते हैं, लेकिन गमलों में जब वो थोड़े बड़े हो जाएं कि गमले से बाहर आने लगे तब उनको हटा के बदल दीजिए, उनको कहीं और बाहर लगाइए और यहाँ फिर से दूसरे गमले लगा सकते हैं। नहीं तो आप सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर नीम का जो पेड़ है वो इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता, उसको लगाइए। यहाँ पे आप मनी प्लांट को लगा सकते हैं, वो भी एयर को साफ करता है। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो हर समय पॉजिटिव ऊर्जा निकालते हैं, वो प्लांट आप इस एरिया में लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा वायु कोना और वायु तत्व दोनों ही बैलेंस रहेंगे। अब जैसे घर में
ये हमारी पार्किंग होगी। घर में एंट्री करने के लिए एक हमने यहाँ पे एंट्री दी है। ये हो गया आपका एक रूम। ये गेस्ट रूम सबसे अच्छा माना जाता है। वायु कोण में एक आ रहा है ये कुछ, और कुछ आ रहा है ये एक तरह से वायु उत्तरी वायब में और एक तरह से पश्चिमी वायब में। गेस्ट नहीं है आपके यहाँ पे तब तक आप इसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई आ जाता तो उसके लिए ये कमरा हो जाएगा। छोटा सा ही रूम है। इसके बाद हमने पूरा स्पेस है आंगन, इसको खाली छोड़ा है। अब आपको जैसे पूजा घर बनाना है, पूजा घर के लिए क्या है कि आप चाहो तो खुला एक तरह से ओपन मंदिर रखना है तो यहाँ पे जो लकड़ी के पूजा घर आते हैं, मंदिर आते हैं, उनको यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको ये नहीं रखने हैं, यहाँ इसके अंदर भी आपने जैसे ये कमरा दिया है एक तरह से। ये छोटे बच्चे होते हैं, 13 साल से छोटे बच्चे, यानी मान के चलिए 13 साल तक के बच्चों के लिए ये कमरा अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए। यहाँ आप चाहो तो भगवान जी का मंदिर रख सकते हो, यहाँ पढ़ाई कर सकता है आपका बच्चा। बाकी बड़े बच्चों को ये कमरा ना दें, यानी 15 साल से ऊपर के फिर लोगों के लिए ये कमरा ठीक नहीं है। पढ़ने के लिए कोई भी इसको किसी भी एज में यूज कर सकता है, लेकिन सोने के लिए इसको यूज़ ना करें। यहाँ कुछ खाएं नहीं, सिर्फ पढ़ाई यानी पढ़ाई। यहाँ पूजा कर सकते हो, यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। मंदिर आपको रखना है बड़ा तो उसके लिए काफ़ी स्पेस है। अगर आपको छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाना है तो यहाँ या इधर दोनों जगह कहीं पर भी छोटा मंदिर रख सकते हो। और बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको ये कमरा चाहिए और कोई जगह नहीं है आपके घर में, नीचे कहीं पे दे नहीं सकते, तो आप उनको भी ये कमरा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ पे सो सकते हैं। तो पूजा घर बड़े बुजुर्गों के कमरे में या बच्चों के कमरे में बनाया जा सकता है, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। ये बस दोष कब लगता है जब हम इसको झूठा करते हैं, खाना खाते हैं, वहीं पूजा घर है, जूते चप्पल पहन के उसमें अंदर प्रवेश करते हैं, बस तब लगता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय हमेशा हमारा जो फेस रहेगा वो इस तरफ रहेगा, यानी पूर्व की तरफ, या चाहो तो उत्तर की तरफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही पूजा करते समय भी हमारा फेस रहना चाहिए उत्तर और पूर्व की तरफ, और भगवान का हमेशा दक्षिण और पश्चिम की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा में हमारा फेस रहेगा तो भगवान की तरफ से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमें मिलेगी, और उनकी दृष्टि हमेशा इन नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ रहेगी। दक्षिण और पश्चिम से निकलने वाली जो ऊर्जाएं हैं नकारात्मक, उनको उनकी दृष्टि एक तरह से भस्म करती रहेगी, वो घर में नहीं फैलेगी। तो इसलिए भगवान का मंदिर यहाँ होना चाहिए। अब जैसे ये जगह आप देख रहे हो, तो ये हमने जैसे खाली छोड़ा इतना एरिया, यहाँ घास लगा सकते हो, प्लांट लगा सकते हो, छोटे छोटे फूलों के यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, ये हमने धूप के लिए एरिया छोड़ा हुआ है। घर के अंदर आपको धूप चाहिए या आप चाहो कि यहाँ की धूप आपके पूरे घर में फैले, तो यहाँ पे ये एक तरह से ये दीवार थी ये वाली, तो इस दीवार की जगह हमने क्या किया, ऐसे करके दीवार बनाई है और यहाँ पे एक जाली लगाई है जिससे कि धूप मिलती रहे और कोई अंदर बंदर वगैरह किसी के ना आए, या फिर आपको रात को डर ना रहे कि कोई चोर बदमाश आ जाए चोरी करके ले जाए घर में। तो इसीलिए यहाँ पे एक गेट लगा दिया है घर जाने के लिए। ये गेट भी आप यूज कर सकते हो और एक ये भी यूज कर सकते हो। यहाँ एक लोहे का एक गेट लगा सकते हो इसमें जाने के लिए, और ये जाली है तो इससे हमें धूप भी मिलेगी बिल्कुल घर के अंदर। आप नीचे बैठिए, यहाँ पे काफ़ी धूप आएगी, कुछ सुखाना है आपको तो यहाँ पे आप आसानी से धूप में रख सकते हो। यहाँ सर्दियों में भी आप बैठ सकते हो, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ठंड लगती है सर्दियों में, तो यहाँ धूप आती है तो उनको यहाँ बिठा सकते हो। उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगी तो उनके लिए बहुत आरामदायक जगह है। तो ये इस तरह से हमने इस लाइन को, आप इतना बड़ा जगह छोड़ के एक तरह से छोड़ भी सकते हो या इधर एक गेट लगा सकते हो यहाँ पे, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ आने के लिए ये एंट्री हो गई। अगर ये गेट से इधर आना है तो ऐसे आ सकते हैं, यानी जो यहाँ पे तो खुला है लेकिन यहाँ एक गेट लगा हुआ है। इसी तरह अभी हमारा ये किचन है, अग्नि कोण में हमने रसोई घर बनाया हुआ है, और जैसे ये जगह ओपन है उसी तरह ये जगह भी ओपन है। ये पूरा जाल आप चाहो तो ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो जैसे ये हमने
यहाँ पे गेट लगाया हुआ है और ये दीवार है। ये एरिया बंद किया हुआ है, आप चाहो तो इसको पूरा यहाँ तक खुला कर सकते हो। ये हमने एक तरह से यहाँ पे दीवार लगा के, यहाँ दीवार लगा के और यहाँ गेट दिया है और ये खुला हुआ है ऊपर से। घर की एंट्री में से तो ये बंद है, बाहर आपका खुला हुआ है बिल्कुल बाहर के लिए। तो यहाँ पूरा गेट है एक तरह से इधर जाने के लिए। अब ये किचन है, रसोई में आप काम करोगे तो यहाँ की विंडो है जिसमें से धूप भी मिलेगी आपको, और यहाँ एडजस्ट फैन वगैरह लगा के इसकी जो गर्म हीट है वो बाहर निकलती रहेगी। तो जैसे आपको कच्ची जगह चाहिए यहाँ पे, एक तरह से मान लीजिए ड्राई बालकनी होती है, कपड़े सुखाने हों कभी, तो कपड़ों के लिए ये हमने एक तरह से पाइप लगाया हुआ है। यहाँ पे आप कपड़े सुखा सकते हैं या धूप आएगी डायरेक्ट। तो ये अग्नि कोण के बराबर से ये हमें पूरा ओपन एरिया मिलता है। यहाँ आप कपड़े सुखा सकते हो, बैठ सकते हो, गार्डन भी छोटा सा बना सकते हो। आप चाहो तो इसको बंद करा के इधर वॉशिंग मशीन वगैरह आपको रखनी है तो वो भी रख सकते हो। अगर आपको इसको इस तरह जाल लगवाना है तो आप यहाँ वॉशिंग मशीन रख सकते हो। थोड़ा बहुत आधा बंद कराना है तो आधा कर लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए, कपड़े धोने के लिए जगह हो जाएगी। ये रसोई घर है, आप इधर फ्रिज रखिए, यहाँ आप अपना स्टोरेज जो सामान है, गैस का चूल्हा इधर होना चाहिए, सिंक इधर होनी चाहिए। एक रूम ये है, लेकिन ये रूम की डिज़ाइन आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी क्योंकि जिसके लिए ये मैप बनाया गया था उनको यहाँ पे ओपन रूम चाहिए था एक तरह से। ये अलग से उनको सेपरेट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक तरह से गेस्ट रूम बोल सकते हैं इसको। उनको चाहिए था ये पूरा ओपन रहे। यहाँ पे उन्होंने बोला सोफ़ा डालना है बड़ा और ये पूरा एरिया खाली रहेगा। इधर उनको टीवी लगाना था, ये टेबल है, तो उनके हिसाब से ये बनाया है। लेकिन आपको अपने हिसाब से अगर ये कमरा तैयार करना है पूरा तो आप यहाँ पे एक गेट दे सकते हो। और यहाँ पे हमने सोफ़ा दिखाया, आप यहाँ इस जगह पे बेड डाल सकते हो, इस जगह अलमारियाँ रख सकते हो। अब ये सीढ़ियाँ हमारी इधर ऊपर हो गई, सीढ़ियाँ ऐसे करके ऊपर गई हैं ये यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पूरी छत हमें मिल जाती है और एक तरह से ये हमारा उत्तर मुखी घर का मैप तो तैयार है। इसमें हमें बीच का जो ब्रह्म स्थान है हमेशा खुला छोड़ना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यहाँ कुछ भी नहीं बिछाना। अब आपको जैसे कुर्सी या सोफ़ा डालना है यहाँ, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा वज़न, बहुत ज़्यादा भारी वाले सोफ़े यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत भारी भारी सोफ़ा आने लगे हैं और फिर उनको रखने के लिए लोग ब्रह्म स्थान को चुनते हैं, तो ब्रह्म स्थान बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाता है। तो आप ब्रह्म स्थान में अगर रखना भी है आपको तो एक बार चेक करिए कि ब्रह्म स्थान के इस पॉइंट पे ना आए, तो आप थोड़ा साइड में ऐसे करके रख सकते हैं अगर आपको इधर रखना है तो। नहीं तो जैसे इनका तो ये हो गया, यहाँ उन्होंने बनवाया, लेकिन आपको अगर ये कमरा अलग से चाहिए तो आप यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं, लेकिन हल्के वाले सोफ़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे रख सकते हैं, बस गेट का ध्यान रखें, गेट बंद ना हो, ये ऐसे रखिए। अभी हम बात कर लेते हैं, अब ये टॉयलेट बाथरूम की हो गई। अभी कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि हमें सेप्टिक टैंक भी बनवाना है, वो कहाँ पे बनवाएं। तो सेप्टिक टैंक बनवाने के लिए आपको ये कोना चुनना है, यानी वायव्य कोण से 1 से 1.5 पद आपको छोड़ना है। पश्चिम की तरफ जब आप जाते हो तो वायव्य कोना जहाँ पर आ रहा हो, जहाँ पर एग्जैक्ट वायव्य कोण जहाँ पे आ रहा हो, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया छोड़ देना है। चाहे इधर आ रहा हो चाहे इधर आ रहा हो, नॉर्थ वेस्ट छोड़ के थोड़ा इस तरफ बनवाना है। मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमें कहाँ पे बनवाना चाहिए सेप्टिक टैंक। तो आप इस तरह, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया बिल्कुल छोड़ के बना सकते हैं। अब किसी को समर लगवानी है, हैंडपंप लगवाना है, पानी का कोई वो स्रोत बनवाते हैं ना, हौद बनवाना है। कुछ जगह पे मैंने देखा है कि ज़मीन के अंदर पानी का स्टोरेज बनाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत जगह दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं।
पानी का जब आप ज़मीन के अंदर जिसका पूरी सप्लाई हमारे घर में जाएगी तो उसके लिए यहाँ पे बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ईशान कोण की जो लाइन होती है ना उसको छोड़ना है। ईशान कोण जहाँ पे आ रहा उसके इधर या इधर, तो हमने 2 जगह आपको दिखाई है, आप चाहो तो इधर बनवा सकते हो। पानी की सप्लाई जैसे आपका पानी की जो पाइप लाइन है इधर से आ रही है तो आप यहाँ लगा के, यहाँ मोटर वगैरह जैसे लगानी होती है हमें, मोटर से पानी हमारा छत के ऊपर खींचा जाता है, तो आप कोशिश करिए मोटर यहाँ पे मत लगाइए, मोटर वजन मत देना, सिर्फ ईशान कोण वाली जगह को छोड़ के। मोटर आप चाहो तो थोड़ा इस तरफ भी लगा सकते हो, लेकिन आप ईशान कोण में भूल कर भी मोटर मत लगाइए। आप कोशिश करिए, आप चाहो तो इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, पीछे लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप कुछ बनवा के यहाँ पे लगवा सकते हो। पाइप का ही तो सवाल है, पाइप लाइन तो खिंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पाइप लाइन यहाँ पे डाल सकते हो। क्योंकि अगर मोटर आपने इस तरफ कहीं पे लगाई तो वो एक तरह से अग्नि तत्व हो जाएगा, और जल में अग्नि तत्व की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको मोटर इन एरिया में लगाने से बचना चाहिए। आप इतना बड़ा एरिया मिलता है, एक पाइप लाइन ही आपको खींचनी है, एक पाइप डालना है, एक तार खींचना है, तो वो आप कोशिश करिए लगाने की। अब आपको बिजली का मीटर वगैरह अगर लगवाना है तो आप ये अग्नि कोण के एरिया में कोशिश करिए, यहाँ कहीं पे, क्योंकि हमने काफ़ी खुला स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से आप चाहो तो जैसे ये एरिया है पूरा ना खोल के आप यहाँ पे इतना खोल सकते हो, ये पूरा इस तरह भी खोला जा सकता है, यहाँ पे इस तरह। ये एरिया आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे करना है। मैंने अपने हिसाब से किसी और के मैप को एक तरह से बनाकर, उन्होंने जिस तरह से चीज़ें चाही उनके हिसाब से बनाया हुआ है। आपको जो चीज़ ठीक लगे आप वो कर सकते हो। आपको अगर इतनी जगह खाली नहीं छोड़नी है तो आप सिर्फ इतनी छोड़ सकते हैं, और ये यहाँ पे पूरा खाली दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ लगाना है लगाइए, मोटर वगैरह का काम आप इधर करिए, बिजली का मीटर वगैरह लगवाना है वो इधर लगवाइए, गैस का मीटर लगता है वो इधर लगवाइए। एक तरह से ये आपकी गैलरी जिसको बोला जाता है वो हो गई है, बरांडा कह सकते हैं। तो ये पूरा मिल जाएगा आपको। इसको पूरा बंद कराना हो तो वो भी करा सकते हो, छोटी सी जाली लगवा के, और एक दीवार बड़ी बना सकते हो। बहुत बंद पूरा नहीं कराना है, एक छोटी सी जाली लगवा दीजिए थोड़ी सी। ये आप देख लीजिए, अगर ये खुला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब छत के ऊपर आपको पानी की जैसे टंकी लगानी है, किचन के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट के पानी चाहिए, तो जैसे क्या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किचन के जस्ट ऊपर पानी की टंकी लगा लेते हैं, उनका काम आसान हो जाता है किचन के लिए पानी लेने के लिए। तो भूल कर भी ये गलती ना करें, रसोई घर के ऊपर कभी भी पानी की टंकी ना लगाएं। आपको किचन के लिए अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको बहुत मजबूरी है तो आप छोटी सी बहुत छोटी टंकी यहाँ लगाइए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि पानी की टंकी आप इस तरफ लगाइए, पश्चिम दिशा में लगाइए, पश्चिम से थोड़ा इस तरफ लगाइए, यानी जहाँ आपने सेप्टिक टैंक बनवाया है उस एरिया में आप पानी की दोनों टंकियाँ लगा सकते हैं, यहाँ जाने के लिए भी और किचन में जाने के लिए। अब किचन में जाने के लिए पाइपलाइन अगर आपको डालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे आप पाइपलाइन डालो या फिर ऐसे करके पाइपलाइन यहाँ से निकालो, क्योंकि दिक्कत तभी आएगी जब अग्नि में आप पानी की एक तरह से स्टोरेज टंकी रखेंगे। यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि टंकी यहाँ रख लें थोड़ा सा हाइट पे या ऊंचा करके और यहाँ आ जाए, ऐसा मत करना। छत पे भी मत रखना। पानी की टंकी ना इधर रखी जाती है ऊपर, ना इधर रखी जाती है, ना इधर, चारों कोने में पानी की टंकी नहीं रखी जाती। बहुत पहला नंबर ये आता है पानी की टंकी रखने का, और बहुत मजबूरी हो तो आता है साउथ में। और लेकिन छोटी टंकी, अगर किचन के लिए ही चाहिए तो छोटी टंकी रखिए। टॉयलेट बाथरूम के लिए आपको यहाँ पर बड़ी टंकी रखने के लिए वास्तु कहता है कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। और नहीं तो आपने जैसे कि यहाँ पे पानी का एक टैंक बनवाया हुआ है तो यहाँ से एक टैप पाइपलाइन आप किचन के लिए ले लीजिए आसानी से, और यहाँ से आप चाहो तो छोटा सा पानी का एक नल भी इस तरफ कहीं पे लगवा सकते हैं, यहाँ लगवा सकते हैं, जिससे
इसमें गार्डन में पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी ये काम करेगा। तो पानी की टंकी इस एरिया को छोड़ते हुए सिर्फ यहाँ लगवाइए। पाइपलाइन है, बहुत आसानी से कहीं पर भी पहुँच जाती है और बहुत आसानी से यहाँ पर पानी आ भी जाएगा और एक दोष आपका बच जाएगा। अब जैसे इनकी नालियाँ हैं तो आपको पता ही है कि गेट के बिल्कुल यहाँ पे नालियाँ बनी होती हैं, तो यहाँ इसका जो पानी है वो सब यहाँ निकलेगा। इसी तरह बाथरूम का पानी है वो भी इधर निकलेगा। तो ये हमारा कोई दोष नहीं लगेगा। बस ये कि गंदा पानी कभी भी ईशान कोण से नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए जैसे टॉयलेट बाथरूम इसका सेप्टिक टैंक ये हो गया, और इसका जो गंदा पानी है वो सिर्फ कोनों को छोड़ना है आपको। ये इसका जो पाइप आप निकालो तो कोशिश यही होनी चाहिए, डायरेक्ट पाइप भी कोण में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ये इसका दोष नहीं लगेगा। इसी तरह किचन का जो पाइप है, यहाँ पे आपका सिंक बनेगा तो इसका भी पाइप आप ऐसे यहाँ पे निकाल सकते हो। चाहो तो ऐसे करके यहाँ पे भी आ सकता है। इधर नाली मिलती है आपको तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इधर से निकलता है किचन का पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक पाइप ही पड़ना है, वो निकल आएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगी कि छोटा मकान यानी आप कितना भी छोटे प्लॉट पर इस तरह का निर्माण कर सकते हैं। आपका बहुत छोटा प्लॉट है, सिर्फ एक कमरे का भी मैंने कोशिश किया है, इसको एक कमरे का ही जो बना के आपको दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है लेकिन है जो बहुत छोटा प्लॉट। तो ये कमरा एक बनवा सकते हैं। सीढ़ियाँ आपको नहीं बनवानी तो मत बनवाइए, तो आपको और स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप सीढ़ी बनवाना चाहते हैं तो आप जैसे देख लीजिए, छोटी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी, क्योंकि छोटी सीढ़ियों से ये नुकसान है कि जब हम छत पर निर्माण करते हैं अपने घर का तो कुछ चीज़ें हैं जो इन सीढ़ियों से हम ऊपर नहीं चढ़ा सकते। और एक चीज़ और, ब्रह्म स्थान में यहाँ पर आपने देखा होगा पुराने समय में ये पूरा ओपन होता था, यहाँ पे आंगन बोलते थे, धूप आती थी। आजकल ये बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसको बिल्कुल बंद ना करें। अगर आपको बंद करना है तो उसके लिए फिर ये एंट्री मैंने बताई है, फिर इसको इतना खोल के फिर आप ये बंद कर सकते हैं। नहीं तो इतना छोटा सा ही सही, यहाँ पे एक जाल डाल के रखिए, इससे धूप आए यहाँ पे, तब जाके हमारे पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर का निर्माण करें वास्तु के अनुसार तो कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख कर ही करें। अब जी जैसे नॉर्थ वाला एक तरह से मैंने आपको मैप बना के दिखाया, आप इसको ईस्ट की, जैसे ईस्ट फेसिंग भी आपका घर है तब भी ये आपको ये दोनों में काम करेगा। उत्तरमुखी घर बनाने के लिए पूरा सेम प्रोसेस यही रहेगा, यहाँ पर एंट्री दे दो, और आपको अगर पूर्वमुखी मैप चाहिए तो उसमें भी ये मैप काम करेगा, उसकी एंट्री यहाँ पे आप दोगे। तो इस मैप से एक तरह से आपकी दो दिशाओं के मैप तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एंट्री दोगे, ये स्पेस अगर आपको इतना कम इधर जगह मिलती तो कम खोल सकते हैं, इधर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारा पूरा खुला मिल गया और हमारा ये एक तरह से पूर्वमुखी और उत्तरमुखी घर तैयार हो जाता है। वैसे इसको हम दक्षिण पश्चिम किसी भी मुखी घर में बदल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। बाकी सारे एरिया सही हैं। इसको पश्चिम मुखी घर भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा पश्चिम की तरफ गेट आएगा, ये दोनों एंट्री हमें नहीं मिलती हैं तो हम इतना स्पेस छोड़ दें और यहाँ पर हम गेट लगा दें। यहाँ पे कहीं पे अगर हमें जैसे इधर मिलता है पश्चिम के इस एरिया में, तो हम यहाँ पर गेट लगाकर पूरा ऐसे गेट ले सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे या ये जगह थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, बस ऐसे भी हम पश्चिम मुखी घर भी इसको बना सकते हैं। तो इस मैप को हम एक तरह से 3 दिशाओं में बदल सकते हैं। भूल कर भी टॉयलेट बाथरूम ना ईशान में बनेगा, ना आग्नेय में बनेगा और ना ही नैऋत्य में बनना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम की ये बिल्कुल सही जगह है। सीढ़ियाँ हम इधर भी बना सकते हैं और सीढ़ियाँ हम इधर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ की जगह यहाँ सीढ़ियाँ बनानी है तो यहाँ दे दीजिए और इसको कमरे में बदल सकते हो, ये ऐसा भी कर सकते हो। तो कोशिश यही की गई थी
कि इसमें आप वास्तु के अनुसार बहुत सारी जगह खुली छोड़कर इसकी जो बैलेंसिंग है वो हम पांचों तत्वों को ध्यान में रखकर करें। तो अभी आपको ये मैप अच्छा लगा हो तो अपने घर में इस तरह की थोड़ी सी चेंजिंग करके मैप तैयार कर सकते हो। और अगर आपको इसमें भी बड़ा मैप चाहिए, यानी आपका प्लॉट बड़ा है, आपको ज़्यादा कमरे चाहिए, तो आप क्या करोगे, जैसे ये किचन है, किचन के बराबर में यहाँ 2 कमरे बना लीजिए, यहाँ 1 कमरा बना लीजिए, इधर कमरे मिल जाएंगे आपको। बस 2-3 डायरेक्शन है जिनका आपको बस ध्यान रखना है कि अग्नि की चीज़ें जल में ना आए, जल की चीज़ें अग्नि में ना आए, पानी की टंकी कहाँ हो, सेप्टिक टैंक कहाँ हो। ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत मेजर चीज़ें होती हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए इनको ध्यान में रखकर काम कराना है। सीढ़ियाँ इस तरफ ना आए, यानी हमें इस तरफ वजन नहीं डालना है और अपना भारी निर्माण इस तरफ करना है। अग्नि तत्व में अग्नि से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए और जल तत्व में जल से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए और वायु कुंड में वायु से संबंधित चीज़ें होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान करोगे, फोकस करोगे तो आप भी बहुत अच्छा मैप तैयार कर पाओगे। बस वजन हमें कहाँ देना है, इस साइड में वजन देना है। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छा मैप तैयार हो जाएगा। पढ़ते समय या पूजा करते समय इस तरफ ध्यान रखना है। ये यहाँ पर हम जैसे गार्डन छोटा सा बनाएंगे, यहाँ बैठ सकते हैं शाम को, यहाँ पे फूल लगाइए, लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो प्लांट हैं वो नहीं लगाने हैं आपको, छोटे छोटे फूल लगा सकते हो। यहाँ पर आप पीले रंग के फूल, जैसे गेंदा के फूल हैं, सूरजमुखी के फूल हैं, अगर आप इस एरिया में लगाते हो तो यकीन मानिए आपकी ये पूर्व दिशा और सकारात्मक हो जाएगी। और भगवान विष्णु का ये जोन होता है, भगवान शिव का होता है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु से संबंधित जैसे केले का गमला है वो रख सकते हो। बहुत बड़ा ज़मीन के अंदर वृक्ष नहीं लगाना है, केले के पौधे लगा सकते हो आप यहाँ पे गमलों के अंदर। आप सूरजमुखी के पौधे लगाइए, गेंदे के पीले फूलों के यहाँ पर पौधे लगाइए। इसी तरह आप ये वाला एरिया है जल तत्व होता है, तो यहाँ पानी का छोटा सा फव्वारा भी बना सकते हो। आपको छोटा सा पानी का अगर कोई फव्वारा बनाना है, पूल बनाना है, एक तरह से हौद बनाना है, तो इस एरिया को यूज करिए। तो ये बहुत अच्छा एक घर का मैप तैयार हो जाएगा। अब इस कमरे में आपको विंडो निकालनी है तो इधर निकालिए, चाहे इधर निकालिए। ये हमें टेबल लगाइए तो यहाँ पे भी एक विंडो यानी खिड़की यहाँ पे निकलेगी, जिससे धूप भी आएगी और रोशनी भी आएगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना। और इसमें अगर कोई कमी दिख रही है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, तो कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगी इसको फिर से समझाने की। तो बस मैप का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रखिए, छोटा या बड़ा। बस एक बार डिग्री लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ईशान किधर आ रहा है, अग्नि किधर आ रहा है। बस उस हिसाब से अपने घर में निर्माण करिए। ब्रह्म स्थान किधर है, उसको मतलब खुला छोड़ना है कितना, वो आपको बस ध्यान में रखना है। ये 2-4 चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एरिया आए, बस उसको छोड़ के उससे थोड़ा इस तरफ पश्चिम की तरफ आपको सेप्टिक टैंक और पानी की टंकी छत के ऊपर बनवानी है। ज़मीन के अंदर पानी की टंकी बनवानी है तो हमेशा नॉर्थ में या ईस्ट की तरफ बनवानी है। बस ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्लॉट में आप बहुत अच्छा घर का मैप तैयार कर सकते हैं। तो अगली बार मेरा जो मैप रहेगा वो इससे भी थोड़ा सा अलग रहेगा और वो भी छोटा मैप है, लेकिन आपको उसमें भी काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैप भी मेरा एक तरह से रेडी हो चुका है, तो मैं आपको जल्दी ही वो उस मैप के बारे में बताने वाली हूँ। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए, और अगर इस तरह बनाना चाहते हैं अपने घर को तो ये बनाइए, नहीं तो दूसरा मैप मैंने पूर्व दिशा के लिए बनाया हुआ है, तो थोड़ा उसका इंतज़ार करिए। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।